अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट पाकिस्तान के साथ में हूँ गजल अशरफ अवान। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब करीम से दुआ है कि हमारी इबादत और मुनाजात को कबूल मंजूर फरमाए, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत और गम को खुशियों में बदल दें, इलाही आमीन। बडगाम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नसीम सवाती। बडगाम में तवील बिजली बंदिश और गैर एलानिया जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज सड़कों पर निकल आए। खत्म नबूवत चौक में मुजाहिरीन से खिताब करते हुए साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली अता मोहम्मद देशानी, इंजुमन ताजिरान बडगाम के सदर अब्दुल गफ्फार देशानी, वीसी चेयरमैन मोहम्मद नसीम खान, साबिक तहसील मेंबर सैयद मोमिन शाह हैदरी समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि वापडा वाले बिल तो मांग रहे हैं लेकिन बिजली गायब है। उन्होंने कहा कि तमाम जिली अफसरान महकमा वापडा के सामने बेबस है और वापडा वालों ने बादशाहत कायम की हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वापडा ने अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया तो फिर शहर रेशम के बजाय सीपेक बंद करके हम धरना देंगे। बडगाम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी बुरी तरह ठप होकर रह गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जरूरत इस अमर की है कि महकमा वापडा वाले मुखलिसाना तौर पर बडगाम में बिजली लोड शेडिंग के खात्मे के लिए किरदार अदा करें ताकि लोगों को परेशानी से छुटकारा मिले। कैमरा टीम के साथ नसीम स्वाति, सच टीवी, बडगाम। पाक पतन शरीफ में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। दही इलाकों में 10 घंटे की बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। गर्मी की वजह से फसलें खुश्क होने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल। पाक पतन शरीफ में गैर इलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज ने अवाम का जीना दोपहर कर दिया है। शहरी इलाकों में 8 घंटे और दही इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कारोबारी तबके इंतहाई परेशान। सूरज आग बरसा रहा है तो 48 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत भी पहुंच गया है और ऊपर से गैर इलानिया और जालमाना लोड शेडिंग हो रही है। सारा दिन मजदूरी करने हैं, मजदूरी करते आखते घरे जा बाने हैं। कोई सानू इदा कोई फायदा नहीं। इस बिजली का बड़ी लोड शेडिंग हो रही है। मेहरबानी करें, कुछ तो ज्यादा रही भी करे। 1 मिनट आती है फिर चली जाती है, 1 मिनट आती है फिर चली जाती है। सानू इस बिजली का कोई फायदा नहीं। जब आती है तो उसके वोल्टेज बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी है, जिल्लत ख्वारी हो रही है। शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में भी किसान परेशान। लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की वजह से इनके जरिए ट्यूबवेल बंद, पानी न मिलने और गर्मी की वजह से फसलें खुश्क और तबाह होने लगी। साडा जनाब इंदे विच 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होंदी है, जिंदी वजह साडियां मोटरां सड़ जांदियां जनाब। बहुत कम वोल्टेज है। साडी जेड़ा जोना है जी धाई चावल, उन्होंने भी बड़ा नुकसान है। साडे तिल दा फसल है, उन्हें नुकसान है। वापडा वालों की बदमाशियां भी अरूज पर। काम करने के बहाने अक्सर दरियाई इलाकों को सप्लाई देने वाले फीडर बंद रखते हैं, वो भी इतला दिए बगैर। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी लोड शेडिंग के मसले पर काबू पाया जाए। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाक पतन शरीफ। जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। मरीज अद्वियात के हुसूल के लिए जलील ख्वार होने लगे। मजीद जानते हैं दोस्त मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद सिविल अस्पताल के करोड़ों के बजट होने के बावजूद सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी समेत अद्वियात का भी फुकदान है। आने वाले मरीजों को पेनाडाल की टेबलेट तक सिविल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फराहम नहीं की जाती। खाली हाथ आ रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इधर। हॉस्पिटल के अंदर 35 से 36 जो डॉक्टर हैं और भी ऊपर होंगे, वो वीज़ा पर हैं। अंदर कोई भी आप सुबह जाएंगे वहाँ आपको मेडिकल रैप मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। शहरियों का मजीद कहना था कि मामूली जख्मियों को भी सखर लाड़काना रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने वजीर आला सिंध से सिविल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। कैमरा मैन नया सुमरों के साथ दोस्त शारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सखर के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में तालिबात अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज बन गई। कमरा जमात कम होने की बाइस तालिबात कॉलेज के बाहर टेंट लगाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद शेख। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल सखर में ज़ेरे तालीम तालबात की तालीमी सरगर्मियों में खास तौर पर क्लासरूम, तजर्बाती लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरी और दीगर सहूलियात न होने के बाइस इनकी अमली मशक पर असर पड़ रहा है। कॉलेज में 150 से ज़ायद तालबात हैं। क्लासरूम न होने के बाइस कॉलेज के बाहर टेंट लगा के तालीम हासिल करने पर मजबूर है। सख्त गर्मी के बाइस तालबात की तबीयत बिगड़ना रोज का मामूल बन गया। हमारा कॉलेज प्रोवाइड करें ताकि हम अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें और हम अपनी जो लाइफ है वो हमारे पेशेंट्स जो हैं उनके लिए सर्वाइव कर सकें। हमारी बात नहीं सुन रहे हैं
इस हद तक नहीं सुन रहे, चाहे हमने लेटर्स लिखे हो या चाहे हमारे प्रिंसिपल या टीचर पर्सनली मिलने गए हो। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम शहजादी ने कॉलेज में बुनियादी सहूलियात के फुकदान का एतराफ करते हुए कहा कि हमने इस हवाले से PNC और दीगर मुताल्लिका इदारों से बात की, मगर अब तक कोई खातिर ख्वाह जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुसलसल हम बच्चियाँ स्ट्राइक पे हैं, लेकिन अभी तक हमें मुस्बत जवाब नहीं मिला। कोई भी हमारे पास नहीं आया नुमाइंदा कि हम आपका काम कर रहे हैं। तालबात ने दीगर कॉलेजों की तर्ज बुनियाद पर सहूलियात बहम पहुँचाने पर जोर देते हुए इन तमाम मुश्किलात का अजाला करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़ सक्खर। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन मिलावट माफिया के नए हरबे नाकाम बना दिए गए। हाफिजाबाद में दूध के नाम पर शहरियों को लूटा जाने लगा। फूड सेफ्टी टीम ने पिंडी भट्टियां बाईपास पर फ्रेश डेयरी पर छापा मारा। दौरान चेकिंग 1300 लीटर मुजरे सेहत दूध, 800 किलो घी और केमिकल पाउडर को मौके पर ही तलब कर लिया गया। जाली तैयार दूध को हाफिजाबाद और गुजरावाला में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पसरोर के रेलवे स्टेशन में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। प्लेटफॉर्म पर पीने का साफ पानी नायाब हो गया। मुनासिब सहूलत ना होने के सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अजहर। पसरूर रेलवे स्टेशन पर अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात का फुकदान। यहाँ पर मुसाफिरों के बैठने के लिए एक शेड बनाया गया था, उसके ऊपर से भी चादरें गायब कर दी गई हैं। स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर भी सहूलतें ना होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। पसरूर रेलवे स्टेशन है, अरसा दराज तो बनया है, बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है, कोई हादसा किसी टाइम हो सकता है। पानी साफ पानी पीने का इंतजाम कोई नहीं। शहरियों का कहना है कि इधर मुसाफिरों के लिए पीने का साफ पानी भी मौजूद नहीं और ना ही कोई बैठने के लिए जगह है। स्टेशन की बिल्डिंग भी खस्ता हाल है, किसी भी वक्त गिर सकती है। पसरूर के शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि जल्द बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। मीरपुर माथलों के बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। न बैठने की जगह है और ना ही पीने का साफ पानी मौजूद है। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम सेंटर पर खवातीन का हजूम उमड़ आया। गर्मी के बायस खवातीन बेहोश होने लगी। खवातीन किस्त वसूल करने के लिए कई कई घंटों धूप में खड़े रहने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सेंटर में एजेंट माफिया बेलगाम हो गए। मुस्तहिक खवातीन की इमदादी रकूम से कटौती का सिलसिला भी जारी है। सेंटर पर आई खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। ओबाड़ों में बढ़ती महंगाई के सबब ईद की खुशियां मांद पड़ने लगी। बाजार वीरान हो गए। गाहक ना होने से दर्जी परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुमारशर। ईद कुर्बान जहाँ कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है और सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करती है, वहीं ईद कई ख़ानदानों की रोज़ी का ज़रिया भी बनती है। ईद के त्यौहार पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस बार ओबोड़ो में काफ़ी ही कम लोग ईद की तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। बाज़ारों में सन्नाटा है। दर्जियों के दुकानों पर बिल्कुल रश कम है। ईद के लिए कई सूट बनवाने वाले लोग भी बहुत कम सूट बनवा रहे हैं, जिसके बायस दर्जियों के आसें उम्मीदें अधूरी रह चुकी हैं। जो लोग पहले 4 जोड़े 5 जोड़े लेते थे, अभी वो 1 जोड़ा ले रहे हैं। अभी 1 जोड़े में गुजारा नहीं हो रहा, हमारा भी गुजारा नहीं हो रहा। दर्जी कहते हैं कि महंगाई ने लोगों को नचोड़ कर रख दिया है और इस ईद पे फसलों का सीजन भी नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है, जिसके बायस कारोबार में कमी वाज़ेह हुई है। महंगाई के सबब पहले की निस्बत इस ईद पे लोगों ने कम ही सूट बनवाए हैं। दर्जी कहते हैं इतनी महंगाई में घर के खर्चे पूरे करने बहुत ही मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम करे ताकि हम भी ईद मना सकें। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमारशर, सच न्यूज़, उबाड़ो। सच न्यूज़ बना कराची वालों की आवाज़। शहर कायद ने बड़ी ईद से कबल मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफे पर कमिश्नर कराची की खुसूसी हिदायत पर बनाई गई टीम का सच न्यूज़ की टीम के साथ गार्डन के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी की दुकानों पर कार्रवाइयाँ, शहरियों को सरकारी कीमत पर गोश्त की फराहमी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन इस वक्त गार्डन के इलाके में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। मोहसिन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी ईद की आमद से खबर शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। 2 रोज़ खबर सच न्यूज़ ने खबर नशर की थी, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से जो है मुर्गी के गोश्त के रेट लिए गए थे, जिस रेट को जो है वो 750 से ज़ायद मुख्तलिफ दुकानों पर बेचा गया था। उसके बाद हमने देखा कमिश्नर कराची ने एक कमेटी बनाई है, 7 रुकनी कमेटी, जिसके सज्जाद साहब को हेड बनाया गया है। कितनी दुकानों पे कार्रवाइयाँ की हैं और ये कार्रवाइयाँ कब तक जारी रहेंगी, ये इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा
कि अब तक कितनी दुकानों पे कार्रवाइयाँ की हैं और सरकारी रेट क्या हैं। इंशाल्लाह ये जो प्राइस है सरकारी रेट 570, ये हम बिल्कुल कंट्रोल करेंगे रेट के ऊपर। जो ये मनमानी वाले रेट है ये हम इंशाल्लाह चलने नहीं देंगे। कराची कमीशन ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी बिल्कुल काम करेगी। तो इनका कहना है कि 570 का जो सरकारी रेट है उसको जो है वो शहर में लागू किया जाएगा। कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो है वो शहर भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस पर अमल भी कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन। गर्मी का पारा हाई। बहावल नगर में मुनाफाखोरों ने बर्फ की कीमत कई गुना बढ़ा दी। जिला इंतजामिया मसनूई महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। शहरी महंगी बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में बिकने वाली बर्फ पीने के साफ पानी को ठंडा करने का बड़ा जरिया है, मगर नाजायज मुनाफाखोर मनमाने रेटों पर बर्फ फरोख्त कर रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां कागजी कार्रवाई की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। महकमा वापडा की जानब से की जाने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरों में मौजूद रेफ्रिजरेटर्स और डीप फ्रीजर्स ने भी बर्फ बनाना बंद कर दी है, जिसकी वजह से बर्फ की मांग मजीद बढ़ गई है और आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा भी हो गया है। बिछोड़ लोड शेडिंग की वजह से आजकल बिजली भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से घरों में लोग बहुत तंग हैं और तंग होने की वजह से ना बर्फ मिलती है और ना ही घर में पानी ठंडा होता है। बिजली लोड शेडिंग ना होवे ते रेट कंट्रोल जो रेट कंट्रोल बिजली लोड शेडिंग होंदी तो मामलात खराब हो जाते हैं, मालक जनरेटर चला देन रेट अप हो जाते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद भून से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने और ग्रां फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज, बहावल नगर। कुछ अहम खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वजीराबाद शहर चाकू, छुरियों और कटलरी की दीगर मसनूआत की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत का हामिल है। बढ़ती महंगाई के सबब इस सनत को भी बहुत नुकसान पहुंचा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद से। जी राशिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है। द सिटी ऑफ कटलरी वजीराबाद शहर, जो कि कटलरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, और इस शहर में छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद तक चाकू छुरी का सीज़न एक ऐसा सीज़न कहलाता है जिसमें कि यहाँ से कारखाने और यहाँ से वाबस्ता लोग जो हैं उनका कारोबार जो है बहुत अरूज पर होता है। मगर इस दफ़ा महंगाई ने अपने पंजे यहाँ भी गाड़े हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस दफ़ा बाज़ार के हालात कैसे हैं और इस दफ़ा की सूरत हाल कैसी है। महंगाई की वजह से चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं और लोगों की ख़रीदारी सकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसकी हम अरबाब इख्तियार से ये बात कहते हैं, पहले भी कहते रहे हैं, अब भी कहते हैं कि कम से कम बिजली के रेटों को एक स्टेबल करे ताकि जो लोग कारखानेदार हैं उनको मामलात में परेशानी ना हो। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि महंगाई की वजह से है हमारे कारोबार जो हैं इस दफ़ा शदीद मुतासर हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतें कम की जाएँ ताकि हमारे कारोबार जो हैं वो चलते रहें और यहाँ पे लोगों को रोजगार भी। शुक्रिया राशिद। लिया में मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई। हर कोई अपने मनपसंद जानवर की तलाश में है। दूसरी जानिब सेल पॉइंट्स पर महकमा लाइफ स्टॉक रेस्क्यू के एहलकार भी तैनात कर दिए गए। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया में जिला इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बान के जानवरों की सेल और खरीद के लिए सेल पॉइंट कायम कर दिया गया। पुरानी बुध मंडी में कायम सेल पॉइंट पर व्यापारियों और खरीदारों की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया, तो महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू 1122 का अमला भी हाजिर रहा। लिया के ज़ेर इंतजाम पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आर्जी मवेशी मंडी कायम की गई है, जिसमें खरीदारों के लिए भी और फरोख्त कुनंदगान के लिए भी तमाम सहूलियात मुहैया की गई है। यहाँ पर अवामुन्नास के लिए पीने का ठंडा पानी मौजूद है, पार्किंग की सहूलत मौजूद है। मगर इन तमाम सहूलियात के बावजूद सेल पॉइंट पर खरीदार न होने के बराबर हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर में गैर कानूनी प्राइवेट मवेशी मंडियां कायम हो गई। सरकारी मंडी न बनने से व्यापारी परेशान हैं। टोबा टेक सिंह से सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही टोबा टेक्सिंग इंतजामिया की जानब से अभी तक मवेशी मंडी नहीं लगाई गई। टोबा टेक्सिंग शहर और इसके गिरदोनवार से ताल्लुक रखने वाले मवेशी मालकान ने मंडी कायम न होने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत बाजारों में आज खुद मवेशी मंडियां कायम कर ली हैं। प्राइवेट मंडियों में मवेशियों का रश के साथ साथ खरीदारों का रश भी देखने को मिल रहा है। शहर में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडियों समेत बाजारों में जानवरों की बिला खौफ व खतर फरोख्त जारी है। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदारी कम है, मगर इंतजामिया की जानब से अभी तक मवेशी मंडी नहीं लगाई गई। साड़ी मंडी टोबे दी हैगी आ, वो हजे तक कोई मसलन चालू नहीं हुई, शुरू नहीं हुई। और पर्ची लग गई हैगी आ,
जानवर दी 100 रुपया कह रहा, कोई 200 रुपया कह रहा। शहरी और समाजी हलकों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर में कायम मवेशी मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। तजारती कारोबारी मराकज में सड़कों पर मवेशी की खरीदारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। ईद उल अजहा करीब आते ही हंगू में माल मवेशियों की मंडियां कायम कर दी गई। बढ़ती महंगाई के सबब जानवर खरीदारों की पहुंच से दूर हो गए हैं। खरीदार जानवरों की निर्ख सुनकर खाली हाथ लौटने पर भी मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं असमतुल्लाह। ईद उल अजहा करीब आती ही हंगू में कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त में भी तेजी आ गई है। शहर में जगह जगह माल मवेशियों की मंडियां कायम कर दी गई हैं। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के बायस मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की आसमान से बातें करती हुई कीमतों से न सिर्फ खरीदार परेशान हैं, बल्कि सौदागर भी सारा दिन खरीदारों का मुंह तकते रहते हैं। अक्सर खरीदार सारा दिन मंडियों के चक्कर लगाकर मुनासिब दाम पर कुर्बानी के जानवर न मिलने की वजह से मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। मंडियों में कुर्बानी के छोटे बड़े जानवरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होने के बावजूद इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी एक मुकद्दस इबादत है और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करे। ताहम कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से इस साल मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद कुर्बानी की सुन्नत अदा करने से महरूम होने का खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। ईद कुर्बान आने में बाकी कुछ दिन बाकी रह गए, लेकिन व्यापारी ग्राहकों की राह देख रहे हैं। इसी हवाले से देखते हैं डेरा गाजी खान से मोहम्मद अली मिरानी की ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान, ईद कुर्बान में बाकी कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन बकरा मंडी में व्यापारी ग्राहकों का राह देख रहे हैं। महंगाई होने की वजह से ग्राहक आते हैं, बकरों का रेट मालूम करते हैं। रेट महंगा होने की वजह से ग्राहक खामोश होकर वापस चला जाता है। अवाम का कहना है कि जो बकरा हम 40,000 में लेते थे, इसकी कीमत अब 80,000 हो गई है। जिले इंतजामिया की तरफ से रेट मुनासिब रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। न ही मंडी में पानी है और न ही छांव और न ही बीमार जानवर और बकरों को चेक करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।